नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। स्टार्टअप के सबसे बड़े एक्सपो को होस्ट करेगा जयपुर। जयपुर शहर में अलग अलग फील्ड के स्टार्टअप को बढ़ावा देने, इकोसिस्टम को बेहतर बनाने और नए स्टार्टअप तैयार करने के लिए स्टार्टअप समिट और एक्सपो आयोजित होने जा रहा है। राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के आई स्टार्ट और द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में ये 2 दिवसीय समिट राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 11-12 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। उन्नत तकनीक से खेती करने वाले किसान और पशुपालक जाएंगे विदेश। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत उन्हें विदेश जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने और नई तकनीक सीखने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत पहले चरण में 100 किसानों को विदेश भेजा जाएगा, जहां वे नई तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और राजस्थान में नए किसानों को भी इन तकनीकों से अवगत कराएंगे। राजस्थान में पहली बार होगी हिंदी ओलंपियाड परीक्षा। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों के लिए हिंदी ओलंपियाड शुरू किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिए हैं। ये प्रतियोगिता शिक्षक स्तर पर भी होगी। शिक्षा विभाग में अभी ओलंपियाड की तिथि जारी नहीं की है। जानकारी के अनुसार प्रतियोगिता स्कूल से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 चरणों में होगी। हिंदी को बढ़ावा देने और भारतीय ज्ञान, संस्कृति और वैदिक ज्ञान को स्कूलों में बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन होगा। मेडिकल ऑफिसर के 1220 पदों पर निकली भर्ती। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मेडिकल ऑफिसर के 1220 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट roosraj.org पर जाकर करना है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 11 सितंबर को शुरू होगा। मेडिकल में पीजी डिग्री के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 22 साल और अधिकतम 45 साल है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। पति ने किया कांड, मेयर पत्नी को भुगतना पड़ा अंजाम। राजस्थान की राजधानी जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों के मामले में मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य के भजनलाल सरकार द्वारा मंजूरी देने के बाद मुनेश गुर्जर के खिलाफ मुकदमा चलेगा। सूबे के शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति गृह विभाग द्वारा जारी की गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल करेगा और हमें जानकारी मिल जाएगी तो मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया जाएगा और पद से हटा दिया जाएगा। राजस्थान में अचानक बेकार हो गए 2,29,000 मोबाइल। राजस्थान में बीते कुछ समय से साइबर अपराध के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ऑनलाइन ठगी के शिकार लोग कई तरह के नए साइबर फ्रॉड में फंसकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसी बीच साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन से संपर्क कर पुलिस ने वैसे नंबर्स और मोबाइल स्टेटस को ब्लॉक करवाया है जिसके जरिए ऑनलाइन ठगी का शक था। बाड़मेर में भारत पाक सीमा के पार चल रही एमडी ड्रग फैक्ट्री पकड़ी। डीआरआई ने भारत पाक सीमा के पार चल रही एमडी ड्रग फैक्ट्री पकड़ी है। मुंबई में पकड़े गए एक आरोपी से पूछताछ में आई जानकारी के बाद रामसर थाना क्षेत्र के खरा राठौड़ान के कोटड़ियों का तला सरहद में रतीली धोरों के बीच इस फैक्ट्री पर छापा मारा गया। राजस्व खुफिया निदेशालय की 15 सदस्यीय टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। छापे के बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। राजस्थान के इन जिलों में 13 सितंबर तक भारी बारिश। पूर्वी राजस्थान में आज 11 सितंबर से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के साथ 13 सितंबर तक कोटा, भरतपुर, उदयपुर व जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की संभावना है। बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। व सीमावर्ती क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम भजनलाल शर्मा को लिखा पत्र। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर अहम मांग रखी है।
पत्र में उन्होंने प्रदेश में बुजुर्गों, विधवाओं, एकल महिलाओं एवं दिव्यांगों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी पेंशन धारक कानूनी तौर पर हर महीने पेंशन पाने के लिए हकदार हैं, परंतु वर्तमान में ऐसा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा, मेरा आपसे आग्रह है कि संबंधित विभागों को निर्देशित कर इन सभी जरूरतमंदों की आजीविका की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता पर हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन इनको देना सुनिश्चित किया जाए, जिससे इन सभी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी राशि मिल सके। पीयूष यादव बने विकास समिति के अध्यक्ष। मुरलीपुरा स्थित शिव विहार कॉलोनी के विकास समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें निर्विरोध रूप से अध्यक्ष पद पर पीयूष यादव को चुना गया। इसके अलावा महासचिव पद पर हंसराज चौधरी, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र मीणा और कोषाध्यक्ष पद पर भुवनेश गोयल निर्वाचित हुए हैं। इस दौरान पार्षद नरेंद्र सिंह शेखावत व अन्य लोगों ने नए नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का फूल माला पहनाकर सम्मान किया। अध्यक्ष पीयूष यादव ने कहा कि वो हमेशा समाज सेवा का काम करते हैं। ऐसे में अब उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। अब जल्द ही कॉलोनी के विकास कार्य को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जहां विकास की आवश्यकता होगी, वहां पर जल्द विकास कार्य शुरू कराए जाएंगे। योजना का नाम परिवर्तन करने से पड़ता है असर। हाल ही में बीजेपी सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की एक और योजना मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर पन्ना धाय बाल गोपाल योजना किया है। हालांकि योजना के नए नाम के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है। योजना के तहत आगे भी स्कूली छात्रों को पाउडर मिल्क मिलता रहेगा, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 15 ग्राम पाउडर से तैयार 150 मिलीलीटर दूध और कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए 20 ग्राम पाउडर मिल्क से तैयार 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराया जाएगा। स्टूडेंट को एनटीए के एग्जामिनेशन कैलेंडर का इंतजार। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन सहित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है। हालांकि इस बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी परीक्षा को लेकर काफी अनियमितताएं सामने आई थी और इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कटघरे में खड़ा किया गया था। यहां तक कि केंद्र सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय तक को किरकिरी झेलनी पड़ी थी। ऐसे में इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कराएगी या अन्य किसी एजेंसी को इसका जिम्मा सौंपा जाएगा, इस पर संशय बरकरार है। NHAI ने बदला पुराना नियम, अब इन लोगों को भी देना होगा टोल टैक्स। देश में टोल टैक्स कलेक्शन के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च हो रहा है। इसके तहत गाड़ियों में GPS डिवाइस इंस्टॉल किया जाएगा और इस सिस्टम वाली गाड़ियों के लिए अलग लेन होगी। इस लेन में दूसरी गाड़ियां आने पर उनसे दोगुना टोल लिया जाएगा। इस सिस्टम से लैस वाहन मालिकों को टोल रोड पर 20 किलोमीटर तक कोई टोल नहीं देना होगा। 20 किलोमीटर के बाद जितनी दूरी तय होगी उसके हिसाब से टोल लिया जाएगा। कोचिंग सेंटर विज्ञापन में छात्रों की मुफ्त तस्वीर नहीं लगा सकेंगे। कोचिंग सेंटर अब अपने संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों की फोटो मुफ्त में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय अब कोचिंग सेंटरों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। इसी सप्ताह ही मामले में नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। अगर कोई कोचिंग सेंटर इन गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा तो उसे अनुचित व्यापार की श्रेणी में माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों में फर्जी और दूसरे के टिकट पर यात्रा की तो होगी ये कार्रवाई। भारतीय रेलवे ट्रेनों में अब फर्जी और एडिट किए गए टिकट के साथ यात्रा करने वाले लोगों पर नकेल कसने जा रहा है। आने वाले दिनों में रेलवे एक ऐसा ऐप लॉन्च कर रहा है जिससे तुरंत ही टिकट के असली या नकली होने का पता लगाया जा सकेगा। इस TTE एंड्रॉइड ऐप को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने तैयार किया है। इसे खास तौर पर ट्रेनों में यात्रियों के टिकट के लाइव सत्यापन के लिए बनाया है।